हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कैटल, अल्बर्ट एंड मुरन। जो आपको इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है। हमने 15 यूनिट से हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर जो बीपीएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी से, साथ में जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, अदर स्किल, साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, और साथ में साइकोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन हर एक चीज़ दिया जा रहा है सिर्फ 500 में। साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा इस नोट्स के अंदर। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल या मैसेज कर सकते हो। आपको कंप्लीट नोट्स शेयर कर दिया जाएगा। कल शाम 5 बजे एनसीईआरटी का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। तो उससे पहले इस नोट्स को, इस ग्रुप को ज्वाइन होकर आप मॉक टेस्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रेमोंड कैटल ने व्यक्तित्व को कितने मूलभूत आयामों में क्लासिफाई किया है? पहला ऑप्शन है 10, 16, 12 या 20। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 16। रेमंड कैटल ने 16 पीएफ नामक टेस्ट विकसित किया जिसमें पर्सनालिटी के 16 प्रमुख आयामों का पहचान बताया गया था। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कैटल के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार अस्थायी और जन्मजात होता है? इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है सतही गुण, स्रोत गुण, गतिशील या पर्यावरणीय ट्रेट्स। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सोर्सेज ट्रेड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अल्पोर्ट ने पर्सनालिटी के अध्ययन में किस दृष्टिकोण को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है? पहला ऑप्शन है आइडियोग्राफी का, ऑप्शन नंबर बी नोमोथेटिक, ऑप्शन नंबर सी मनोविश्लेषणात्मक, या ऑप्शन नंबर डी व्यवहारवादी। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल्पोर्ट ने आइडियोग्राफी दृष्टिकोण को अपनाया जो प्रत्येक व्यक्ति की विशेषता का केंद्रित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा लक्षण जीवन भर स्थिर रहता है? पहला ऑप्शन प्रमुख लक्षण, केंद्रीय लक्षण, गौण लक्षण या सतही लक्षण। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हेनरी मूरे के अनुसार मानव व्यवहार को संचालित करने वाले कारकों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आवश्यकताएं, गुण, लक्ष्य या प्रवृत्तियां। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मोरे ने पर्सनालिटी के अध्ययन के लिए कौन सी तकनीक विकसित की थी? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है रोसाक टेस्ट, टिमेंटिक एब्सेशन टेस्ट जिसे आप टैट के नाम से जानते हो, ऑप्शन नंबर सी 16 पीएफ, या ऑप्शन नंबर डी वीक 5 टेस्ट। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे आप याद रखिएगा, टैट जिसका फुल फॉर्म होता है टिमेंटिक एब्सेशन टेस्ट, जो कि आपके व्यक्ति का आंतरिक आवश्यकताएं उसके प्रेरणाओं का अध्ययन करने के लिए विकसित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है कि कैटल ने पर्सनालिटी के कौन सा प्रकार पर्यावरणीय से प्रभावित होते हैं? पहला ऑप्शन है स्रोत गुण, पर्यावरणीय ढाल, गतिशील गुण या सतही गुण।
तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अल्पोर्ट ने पर्सनालिटी लक्षणों को कितने प्रकारों में विभाजित किया है? पहला ऑप्शन 2, 3, 4 या 5। तो याद रखिएगा, एल्पोर्ट ने पर्सनालिटी ट्रेट्स को 3 भागों में डिवाइड किया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये 3 पार्ट्स कौन-कौन से थे? तो पहला था आपका सेंट्रल ट्रेट्स, सेकंड है आपका कार्डिनल और थर्ड है आपका सेकेंडरी ट्रेट्स। जो 3 भागों में अल्बर्ट ने पर्सनालिटी लक्षणों को क्लासिफाई किया था। ये आपका टॉपिक एनसीईआरटी का है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, कैटल के अनुसार कौन से लक्षण सतही व्यवहार को दर्शाते हैं? पहला ऑप्शन सतही गुण, स्रोत गुण, संवैधानिक या गतिशील गुण। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सरफेस ट्रेट्स। अगला क्वेश्चन, मूरे ने साइकोगेनिक नीड सिद्धांत में कितनी आवश्यकताएं शामिल हैं? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है 15, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन सी है 30। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा? साइकोगेनिक नीड्स को कितने भागों में बताया था, आपको ये बताना है। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। मूरे ने 20 साइकोगेनिक नीड्स को मानव व्यवहार के मुख्य प्रेरक रूप में परिभाषित किया था, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अल्पोर्ट ने किस प्रकार के व्यक्तित्व लक्षण को स्वयं जीवन पर गहरी छाप छोड़ने वाला माना था? पहला ऑप्शन है कार्डिनल ट्रेड्स, सेंट्रल, सेकेंडरी एंड कॉमन ट्रेड्स। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रमुख लक्षण, जो कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर गहरी छाप छोड़ते हैं और उनके कार्य और व्यवहारों को काफी प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कैटल के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार किसी विशेष स्थिति में सक्रिय होता है? पहला ऑप्शन है गतिशील गुण, स्रोत गुण, सतही गुण या स्थिति आधारित गुण। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अल्फ्रेड के अनुसार सेंट्रल ट्रेड्स का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है, इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि अल्फ्रेड के अनुसार सेंट्रल ट्रेड्स का क्या महत्व है। क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये व्यक्ति की सामान्य विशेषताओं को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, मोरे की नीड ऑफ अचीवमेंट की परिभाषा क्या है? एक सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मोरे के नीड फॉर अचीवमेंट की परिभाषा बताती है कि जो आपके लक्ष्य होते हैं उसके प्राप्त करने की आपके जो अचीव गोल्स होते हैं उसके डिजायर को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एल्बर्ट ने पर्सनालिटी का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सुझाव दी थी? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है प्रायोगिक, केस स्टडी, सांख्यिकीय या दीर्घकालिक। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, केस स्टडी। अगला क्वेश्चन, कैटल ने कौन सा टेस्ट पर्सनालिटी के माप के लिए विकसित की थी? पहला ऑप्शन है MMPI, 16 PF, रोसाक टेस्ट या बिग 5 इन्वेंट्री। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 16 PF। याद रखना, 16 PF परीक्षण पर्सनालिटी के 16 आयामों को मापने का डिजाइन बताया जाता है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे बीपीएससी तैयारी 4 हो चाहे आपका स्टेट सेकंड फेज, हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं।
साथ में आपका कल एनसीईआरटी क्लास 11 का साइकोलॉजी का चैप्टर 4 का मॉक टेस्ट होने जा रहा है, तो आप भी इस ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको लिंक शाम 5 बजे मिल जाएगा, आप यहाँ जाकर टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं ग्रुप में ज्वाइन होना, जो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, आप उनके साथ ज्वाइन होकर उनके बीच कॉम्पिटिशन में आप बैठ सकते हो मॉक टेस्ट के तौर पे। उनके बीच आपका रैंक कितना आ रहा है और आप उनके साथ ग्रुप डिस्कशन हर एक चीज़ कर सकते हैं कंप्लीट नोट्स के साथ। और साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर भी आप कर देना जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। आपको बताना है कि मूरे के अनुसार थीमेटिक एब्स्ट्रैक्शन टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि जो टैट है मूरे के अनुसार उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवचेतन आवश्यकताओं को प्रेरणाओं को विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एल्पोर्ट ने व्यक्तित्व को किस रूप में परिभाषित किया है? अस्थायी गुणों का समूह, ऑप्शन बी है गतिशील संगठन जो व्यवहार को प्रभावित करते हैं, या ऑप्शन सी सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम, या ऑप्शन डी एक व्यक्ति का मानसिक स्तर। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मोरे के नीड फॉर एफिलिएशन का अर्थ क्या होता है? ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिएगा, इस सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, नीड फॉर एफिलिएशन का मतलब होता है सामाजिक संबंध बनाए रखने की आवश्यकता, जो कि दूसरों के साथ जुड़ाव और रिश्तों को बनाए रखने की, इससे हमें प्रेरणा मिलती है नीड फॉर एफिलिएशन से, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, कैटल ने कौन सा गुण पर्सनालिटी की प्रेरणा और ऊर्जा को परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन है सरफेस ट्रेट्स, डायनेमिक, सोर्स, या कंसेंसुअल ट्रेट्स। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायनेमिक ट्रेट्स। अगला क्वेश्चन, एल्बर्ट के अनुसार सेकेंडरी ट्रेट्स का क्या महत्व है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि सेकेंडरी ट्रेट्स का महत्व क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह अस्थायी और विशेष स्थितियों को संबोधित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कैटल ने व्यक्तित्व के कौन दो मुख्य प्रकारों को परिभाषित किया है? पहला ऑप्शन है संवैधानिक और पर्यावरणीय, ऑप्शन बी है गतिशील और स्थिर, ऑप्शन नंबर सी स्रोत और सतही, या ऑप्शन नंबर डी अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोर्सेज एंड सरफेस। क्वेश्चन नंबर 20, मोरे की नीड थ्योरी में किस तत्व को प्राथमिकता दी गई है? फिजिकल नीड्स की, साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, या एनवायरमेंटल नीड्स। अगर आपने मोरे की नीड थ्योरी पढ़ी होगी तो आप आसानी से बता सकते हो कि नीड ऑफ थ्योरी के अंदर साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में बात की गई है, जो आपको आपको एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एल्बर्ट के अनुसार पर्सनालिटी का प्रोपीडियम क्या दर्शाती है? सामाजिक प्रभाव, आत्मा का केंद्र, बाहरी व्यक्तित्व, या प्रेरक व्यवहार। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मा का केंद्र। कैटल ने सरफेस स्टेट्स का वर्णन कैसे किया है? पहला ऑप्शन है यह गहरी मानसिक संरचना का हिस्सा होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है ये व्यवहार में सीधे दिखाई देते हैं, या ऑप्शन नंबर सी ये प्रेरणा का स्रोत होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी ये परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं। तो याद रखिएगा, जो सरफेस ट्रेट्स होते हैं वो आपके एक्सटर्नल जो बिहेवियर होता है, जो बाहरी व्यवहार में प्रकट होते हैं और जो आसानी से देखे जा सकते हैं, उन्हें कहा जाता है सरफेस ट्रेट्स, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, आपको बताना है कि मूरे ने इन्वायरमेंटल प्रेस को कैसे परिभाषित किया? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाहरी दबाव जो व्यवहार को काफ़ी प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्पोर्ट ने कितने प्रकार के ट्रेड्स की पहचान की है? तो मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि एल्बर्ट ने 3 प्रकार के ट्रेड्स बताए थे। पहला कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेड्स जो आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये सवाल बार-बार पूछा जाता है। कैटल ने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी सवाल आपका रिपीट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो 16 पीएफ होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तित्व की गहरी संरचना का मापन। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि मूरे के अनुसार कौन-सी तकनीक व्यक्ति की अवचेतन आवश्यकताओं को प्रकट करती है? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रोसाक परीक्षण, ऑप्शन बी है थिमैटिक एब्सेशन परीक्षण, एमएमपीआई या मुक्त संघ। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टीएटी टैट, जिसे थिमैटिक एब्सेशन परीक्षण बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना। ये सवाल टेट का फुल फॉर्म आपके स्टेट एग्जाम में पूछा भी गया था। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि एल्बर्ट का मानना था कि व्यक्तित्व का विकास किसके माध्यम से होता है। पहला ऑप्शन है जेनेटिक्स, सोशल एक्सपीरियंसेस, डायनेमिक ऑफ द सेल्फ या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। आंसर बताने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए डेली और बेहतरीन क्वेश्चन लाने का, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है और आपको सिलेबस से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर करना। जो भी क्वेश्चन 30 का आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। एल्बर्ट का मानना था जो पर्सनालिटी का विकास होता है, वो आत्म की गतिशीलता और आत्म विकास के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे आपका टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होता है। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर गेन करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। आपको बता दें कल शाम 5 बजे एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 4 का मॉक टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक हमने 3 मॉक टेस्ट प्लस बिहार स्पेशल से 5 मॉक टेस्ट हो चुका है और आने वाले एग्जाम तक आपको मॉक टेस्ट और क्लासेस चलते रहेंगे और नोट्स भी आपको शेयर किया जाएगा। अगर आप भी हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सिर्फ 500 में कंप्लीट नोट्स प्लस मॉक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक चीज़ मिल रहा है जो आपके एग्जाम क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। साथ में एनसीईआरटी, जीके, जीएस, टॉपिक वाइज थ्योरी, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साइकोलॉजी का अलग ग्रुप जहाँ पे सिर्फ साइकोलॉजी के स्टूडेंट उनके साथ ग्रुप डिस्कशन, उनके साथ आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना है और आप कंप्लीट नोट्स को ले सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।